कश्यपुत्री भरद्वाजो विश्वामित्रयी गौतमः चमदग्नि सर्वष्टये सप्तैत्यऋषयः स्मृता ग्रन्थवर्ग्या मया दत्तं तुष्टा भवतु मे सदा। आइए आज का दिन जानते हैं ऋषि पंचमी का शुभ मुहूर्त पूजा विधि। ऋषि पंचमी 20 सितंबर 2023 को ऋषि पंचमी मनाया जाएगा। महिलाओं के लिए ऋषि पंचमी व्रत बेहद शुभ माना जाता है। इस व्रत से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऋषि पंचमी का व्रत महिलाएं के लिए बेहद खास माना जाता है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी मनाया जाता है। इस साल 20 सितंबर 2023 को ऋषि पंचमी मनाया जाएगा। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा अर्चना और व्रत रखने का बड़ा महत्व है। ऋषि पंचमी के दिन गंगा स्नान करने से महिलाओं के सुख सौभाग्य में कई गुना वृद्धि होती है। मान्यता है कि ऐसा करने से महिलाओं को जाने अनजाने में हो गए पापों से मुक्ति मिलती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। इस पर्व पर दान पुण्य के कार्य भी बेहद शुभ माने जाते हैं। ऋषि पंचमी का शुभ मुहूर्त भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का आरंभ 19 सितंबर 2023 को 1:43 पर हो गया था और 20 सितंबर 2023 को 2:16 पर समाप्त हो गया। इसलिए 20 सितंबर 2023 को ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाएगा। ऋषि पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:01 से दोपहर 1:28 तक रहेगा। इस दौरान सप्त ऋषियों की पूजा अर्चना से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ऋषि पंचमी के दिन महिलाओं को सुबह सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। इसके बाद स्नान करें और साफ कपड़े पहने घर के मंदिर को साफ कर ले। अब एक छोटे चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाए। चौकी पर सप्त ऋषियों और अपने गुरु की तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद सप्त ऋषियों को फल फूल धूप दीप और पंचामृत अर्पित करें। उनके श्रद्धापूर्वक आरती उतारे और आशीर्वाद ले। ऋषि पंचमी की व्रत कथा जरूर सुने। धार्मिक मान्यताओं है कि ऐसा करने से भक्तों की सभी दुखों दूर हो जाते हैं। फिर सभी प्रसाद बांटे और खुद भी खाए। आइए सभी श्रोतागण ऋषि पंचमी का व्रत कथा श्रवण करते हैं। सप्तयुग में विदर्भ नगरी में सयनजिक नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में एक कृषक सुमित्रा था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेत के कामों में लगी हुई थी तो वहाँ रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया। फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब देख रही। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो झूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवाकर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाए। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज
मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाए योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तू मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुटा रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत है। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इस बात को सुचित सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन करवाया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वो वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता कर्मों के कारण इन नीची योनि को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वात्मा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान कर और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुधंती सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनि से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धापूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त संसारिक सुखों को भोग कर वैकुंठ को जाती है। प्रेम से बोलिए ऋषि महाराज।